हेलो डियर ट्वेल्थ कॉमर्स के प्यारे 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 बच्चों, तो फिर अब फाइनली वो दिन और वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको इंतजार था। यार ट्वेल्थ बोर्ड ने एक अलग ही इमोशन होता है। मतलब मेरे ट्वेल्थ बोर्ड का टाइम मुझे अभी भी याद है। जनवरी तक, मतलब दिसंबर का महीना तो मेरे लिए बहुत सुंदर गया। मतलब मुझे ऐसा कभी फील भी नहीं हुआ कि बोर्ड आने वाले हैं। हाँ, क्रिसमस तक तो सब सही था, पर जैसे ही जनवरी आने वाला था भाई मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हमारे वाइवाज प्रैक्टिकल्स सब शुरू होने वाले थे और नहीं होते, कुछ दोस्त लोग होते। हमारे टाइम पे तो व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था, तो फेसबुक चलाते थे हम लोग। तो फेसबुक पे ऐसा पोस्ट आता था कि अब आई एम डीएक्टिवेटिंग, सी यू ऑल आफ्टर 3 मंथ्स। बोला भाई ये क्या है। दूसरा एक दोस्त है, वो कॉल करके बोलता है भाई मेरे घर वाले फोन ले रहे हैं, मम्मी के फोन पे कॉल करना अगर कुछ काम है तो। मैंने कहा ये क्या है। मेरे पास जो फोन था, मेरी मदर ने मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, तू तेरा फोन तेरे पास रख, बस कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल कर। मैंने कहा ठीक है, मैं तो कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करूंगा। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने ब्रेकअप कर लिया अपने बंदी के साथ, कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को बोर्ड्स पे ध्यान देना है। मैंने कहा सही जा रहा है सब लोग। अब ट्वेल्थ का जो ये पीरियड होता है ना, ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है। सबसे मतलब आप 11 12th में जो किए हो ना, वो सब भूल जाओगे इस पीरियड के अंदर, और ये सबसे ज्यादा यादगार पीरियड रहेगा आपके लिए। गाइस ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। ये जो जनवरी का महीना और दिसंबर का महीना टर्निंग पॉइंट है। दिसंबर के महीने को तो मैंने कैसे यूटिलाइज करना है उसका वीडियो बना के डाल दिया है। यहाँ पे ऊपर आपको उसकी लिंक दिख रही होगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। बट भाई मेन एग्जाम की प्रिपरेशन ना थोड़ी अलग होनी चाहिए, फोकस्ड, डेडिकेटेड और बड़ी ही प्लान्ड होनी चाहिए। मैं आपका दोस्त शुभम जोशी आप लोगों के लिए एक बड़ा ही आसान, सुंदर, सुशील और घरेलू किस्म का प्लान बना के लेके आया। देखो आपके घर में अलग कहानी चल रही होगी। भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ना 8 घंटे पढ़ाई की थी, 8 घंटे पढ़ाई की थी। मेरा फोन कबड़ में रखा हुआ था। तो 8 घंटे पढ़ाई होने के बाद मैं उठा, वॉशरूम जाके आया, कबड़ खोला, फोन निकाला और कबड़ खोल के ऐसे ही फोन चला रहा था। उतने में मेरी मम्मी आ गई। मम्मी कहती हाँ तू दरवाजा बंद करके ऐसे फोन चला, कैसे होगा तेरा 12 बोर्ड। मैंने मम्मा मैं अभी फोन लिया, 8 घंटे से पढ़ रहा था। मम्मी कहती तू एक्सक्यूज दे रहा। मैंने कहा मैं एक्सक्यूज क्यों दूंगा आपको, आई वॉज स्टडिंग फॉर 8 आवर्स मम्मा। तो ये सारी चीजें आप लोग के साथ भी होगी कि आप 2 मिनट फोन उठाओ, घर वाले तुरंत ताना मारना शुरू कर देंगे। नहीं मारते तो डरावनी बात है, मारना चाहिए ताना थोड़ा बहुत, है ना। तो गाइस लेट अस कम टू द मेन पॉइंट एंड दैट इज 12th बोर्ड लास्ट लैप जैन का एक्शन प्लान। मैंने पहले ही लिख दिया है। डेली स्टडी टाइम आप लोगों का मिनिमम 7 से 8 घंटा होना ही चाहिए। भाई 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की पढ़ाई, हो गए 16 घंटे। अब बचे हुए जो तेरे पास 8 घंटे, यू डू वट एवर यू वांट टू डू मैन। 7 से 8 घंटा तुम लोगों ने सिर्फ 12th बोर्ड की पढ़ाई पे, इससे ज्यादा दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है मतलब सोना है, और निशाचर बन के नहीं रहना है कि रात भर जाग लिए। Who tells you to stay up at night? भाई देखो मेरे को मालूम है रात में पढ़ाई होता है, मैं भी खुद रात में पढ़ाई करता था। तुम लोग को ज्ञान दे रहा हूं, मैं खुद वो चीज करता था। पर एक चीज याद रखना, मैंने हर बच्चे को हर बार बोला है, पानी का जो स्पंज होता है ना, वो जब सूखा होता है ना तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। पानी का स्पंज अगर गीला होगा ना तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ज्यादा। हम जब जागते हैं तो हमको लगता है कि हमारा पढ़ाई हो रहा है, बट हम रिटेन कुछ नहीं कर पाते। नींद को एक टूल की तरह यूज करो, नॉट एज ए लग्जरी, यूज इट एज ए टूल। नींद को स्ट्रैटेजी बनाओ। प्लानिंग ऐसी रखो जनवरी के महीने में कि भाई आप लोग रात को 9 बजे सो जाओ तो 4 बजे उठो। भाई 9 से 4 7 घंटे की नींद मिल रही है तेरे को, है ना। 5 बजे उठ जा, 8 घंटे बोला ना मैंने, 5 बजे उठ जा और सुबह 6 बजे पढ़ने बैठ। अब सुबह 6 से लेके दोपहर में 12 बजे तक ही तेरा 6 घंटा कंप्लीट होता है। ब्रेक ले लियो, फिर दोपहर में शाम को 4 से 6 पढ़ ले। भाई तेरे 8 घंटे कब कवर हो जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। दूसरा एक और बताता हूँ, 3-3-2। सुबह 3 घंटे का एक सेशन लो पढ़ाई का, फिर गैप ले लो 1-2 घंटे का, फिर 3 घंटे का सेशन लो, फिर आधे घंटे का गैप लो, और फिर 2 घंटे का सेशन लो। बट उठना जल्दी है, रात में करो मत, याद नहीं होता। 10th तक कर लिया था, अब आगे होगा कि नहीं गारंटी नहीं है। तो भाई मेरा यही कहना है कि ये जो 7 से 8 घंटे ये आपने डिसाइड करना है। देखो 7 से 8 घंटे निकालने हैं, मैंने बताया। सुबह जल्दी उठना है, मैंने बताया। स्लीप एट 8 o'clock। इफ यू आर ओके विथ 7 hours का स्लीप, इट इज मोर देन इनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एज वेल। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद भी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। बस एक चीज की ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि आप लोग नींद अच्छे से ले रहे हो।
दोपहर में भी अगर आपको आधा घंटा 1 घंटे का पावर नैप मिलता है तो आधा 1 घंटे का पावर नैप ले लो, चलेगा। एंड आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा आई डोंट नो समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस, सो वी आर बैक। आप लोग डिसाइड करो, पर 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा का 8 घंटा भी मिल रहा है पूरे दिन में, ठीक है। पहला 8 घंटा तो आप लोगों ने कर लिया आपकी पढ़ाई, 8 घंटे दूसरे आपने नींद कर ली, बाकी के 8 घंटे आपको क्या करना है, करो। स्नान, खाना पीना, बातें करना, घर वालों के साथ बैठना, सुबह उठ के जल्दी उठ के मेडिटेट करना सीखो। 15 मिनट आंख बंद करके सांस लो, सांस छोड़ो, दैट्स इट। ऊपर वाले का नाम लो। अब हम आते हैं वीकली प्लान के अंदर। अब हम कहां पे आएंगे बच्चे, हम लोग आएंगे वीकली प्लान के अंदर। मैं आपको फर्स्ट वीक से लेके आखिरी वीक तक का और एग्जाम के बीच में जो गैप होता है ना, उसका पूरा प्लान बना के देने वाला। 12th बोर्ड में सक्सेसफुल बनना है तो इसको ढंग से देखो और समझने की कोशिश करो। नोट भी कर लेना, बाद में चाहिए तो मेरे साथ साथ नोट भी कर लेना, एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला जो हफ्ता है ना, काफी क्रूशियल हफ्ता होता है। काफी क्रूशियल हफ्ता क्यों होता है बताता हूं। फर्स्ट वीक हमारे अंदर एक अलग जोश होता है। एग्जाम दूर है ना, तो हम थोड़ा पॉजिटिव होता है कि भाई एग्जाम को तो अभी टाइम है। हमारा माइंडसेट बड़ा ही पॉजिटिव सा है ना, तो हम लोग बड़े ही पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो क्या करना है आपने, 2 बड़े बड़े चैप्टर्स सारे मेन सब्जेक्ट्स के आपने निकाले। देखो, छोटे चैप्टर्स करोगे तो आप खेलते बैठोगे, फिर बड़े चैप्टर्स करने के लिए शायद टाइम ना मिले। जितने भी मेन सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से मेन सब्जेक्ट 3 है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और आपका मैथमेटिक्स। इनके जो बड़े बड़े 2 टॉपिक्स है ना, 2 से 3 टॉपिक वो ले लो, और उसका शॉर्ट नोट, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, सारे बैक एक्सरसाइजेस जो है वो सारी सॉल्व करो। डेली 2 घंटा मेन सब्जेक्ट नंबर 1 अकाउंट्स, 2 घंटा मेन सब्जेक्ट नंबर 2 मैथ, 1.5 आवर सब्जेक्ट इको कंप्लीट करो। इसमें जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, 2 है 3 है, वो लो और उसको करने बैठो। करने बैठो का मतलब होता है कि चैप्टर लिया है, उसको रीड किया, अकाउंट्स छोड़ा तो इको की बात कर रहा हूं, या दूसरा कोई थ्योरी सब्जेक्ट, उसके नोट्स बनाने शुरू करो। रीड करने से सारी चीजें नहीं होती, अकाउंट्स के अंदर भी सेम चीज है। चैप्टर लिए है बड़े वाले, तो उसके जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करो, देख के करो। खुद को हीरो भगवान मत समझो, देख के सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। फिर 1.5 आवर्स आपने लैंग्वेज और अदर सब्जेक्ट्स को दिया। तो बेटा आपका कितना हो गया, 2 + 2 4 5 6 7 घंटे आपको हो गए। यहाँ पे एक ब्रेक ले लो और फिर रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करो 1 घंटे का। आपको डिसाइड करना है आप लोगों ने कैसे करना है। भाई देख, 1-2 महीने की मेहनत है, बाद में पूरी लाइफ तो अपने हिसाब से कर सकता है। ये 12th के परसेंटेज का टैग खराब नहीं लगाना है ना, तो ये करना पड़ेगा। मेन सब्जेक्ट 1, मेन सब्जेक्ट 2, मेन सब्जेक्ट 3, लैंग्वेज लो, लैंग्वेज को छोड़ो मत। क्या होता है पता है, हम इन सब्जेक्ट्स में तो स्कोर अच्छा कर लेते हैं, लैंग्वेज वाले के अंदर हमारी थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसके कारण हमारा परसेंटेज नीचे आ जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों का पेपर देखा है, रिजल्ट देखा है 12th स्टैंडर्ड में, जिनका होता ही है कि वो अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में या अदर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर तो कर लेते हैं, पर लैंग्वेज के अंदर नहीं कर पाते क्योंकि उसको साइडलाइन कर देते हैं, ठीक है। और देखो, हर थ्योरी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स में तो भाई तुमको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ बैठेगा। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं या थ्योरी सब्जेक्ट की बात अगर मैं करूं, तो आपको चैप्टर रीड करके उसके नोट्स बनाने। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज दिमाग में आपके डाल लो। उसके बाद जैसे ही हमारे बड़े बड़े टॉपिक्स खत्म हो गए, नेक्स्ट जो मेजर चैप्टर है हमारे, वो वीक 2 में हम लोगों को लेने हैं। सब्जेक्ट वाइज करना है हम लोगों को मेन चैप्टर, सब्जेक्ट वाइज सेम हिसाब किताब। इस बार आप लोगों ने क्या करना है, इसी वीक के अंदर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चालू करने हैं उन चैप्टर्स के जो हो चुके हैं। मेरे पास PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अकाउंटेंसी का, मैंने सेकेंड हफ्ते में आते आते अकाउंटेंसी के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। बस वो 5 चैप्टर के क्वेश्चंस हाईलाइट करूंगा अकाउंट्स के जो मैंने किए हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि बड़े टॉपिक, बड़े सब्जेक्ट्स जो थे, बिग चैप्टर्स जो थे, वो फर्स्ट वीक में खत्म हो चुके हैं। तो सेकेंड वीक में तो लोड थोड़ा कम हो चुका है ना, तो इस थोड़े कम लोड के अंदर मुझे क्या करना है, इसमें मुझे एफिशिएंसी बढ़ाना है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेके सॉल्व करने बैठना है। जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के लिए लेके बैठता हूं, तो मुझे यह भी आइडिया आता है कि मैंने कहां कहां पे कमी की है पिछले इसमें,
और वीक 2 का टारगेट होना चाहिए कि हमारा 60% सिलेबस खत्म हो जाए। 60% सिलेबस खत्म तो 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी खत्म। 60% सिलेबस खत्म तो 60% हमारा प्रीवियस ईयर सिलेबस भी खत्म। वही हो गया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी खत्म। ये वीक 2 का टारगेट है सेम, 2 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटा रिवीजन, 2 घंटे अकाउंट्स जो भी दूसरा टॉपिक है, 2 घंटे मैथमेटिक्स जो भी दूसरा टॉपिक है। अब कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के जगह पे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए है वो है ना, एक और सब्जेक्ट होता है आपका, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करो तो ओसीएम आता है वो। तो ये सारे अदर सब्जेक्ट्स 1.5 घंटा लैंग्वेज और इसके अंदर आपको ब्रेक करना है। वो आप डिसाइड करो कि आप किस में कंफर्टेबल हो। सेम पैटर्न कॉपी पेस्ट करना है सेकेंड वीक के अंदर, बट सेकेंड वीक के अंदर एक नई चीज ऐड हो जाएगी और वो है 2 से 3 घंटे हमने सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे हमने जो पिछले हफ्ते किया है और इस हफ्ते जो चल रहा है उसके ऊपर हमारा कमांड स्ट्रांग हो जाएगा। और हाँ, साइड बाय साइड जो किताब के पीछे के क्वेश्चन है वो भी तो करने हैं, है ना। और इस सेकेंड वीक के अंदर क्या करना है पता है आपने? आपने एक लिस्ट बनानी। ये लिस्ट रहेगी सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपके कौन से उसकी, सारे वीक चैप्टर्स कौन से उसकी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस थिंग। सी, जस्ट इन केस लेट अस से दैट आपके अकाउंट्स के अंदर, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि अकाउंट्स के अंदर आपके 10 चैप्टर है, ठीक है। 60% कवर करना है तो सेकेंड हफ्ते में हमारे 6 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, 4 हमारे रिमेनिंग है, बराबर। ये हम लोग डन कर चुके हैं। तो इनमें से और इनमें से इजी और इनमें डिफिकल्ट कौन सा है हमारे लिए, और इनमें से इजी और डिफिकल्ट कौन सा है हमारे लिए, उसकी लिस्ट बना के। ये लिस्ट काम में क्यों आती है वो भी बताता हूं, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब वीक, मतलब आता है, देखो डिफिकल्ट गलत वर्ड बोला मैंने, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, डिफिकल्ट इज अ रॉन्ग वर्ड। वीक चैप्टर्स कौन से पता करना, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते वो देखना। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और कुछ नहीं करना है, इसी के ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब थर्ड वीक सबसे क्रूशियल वीक, बचा हुआ 40% हमको कवर करना है। अब हम लोग का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और एक रूटीन बना हुआ है और हम उस रूटीन के अंदर सही तरीके से काम कर रहे हैं। वीक 3 के अंदर हमको सारे लेफ्ट ओवर चैप्टर्स को फिनिश करना है। थर्ड वीक के अंदर क्या करना है? सारे लेफ्ट ओवर चैप्टर्स को हमको फिनिश करना है और लॉन्ग आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो 60% का हो चुका है। अब हम लोगों ने देखना है कि लंबे लंबे आंसर्स कौन से, ज्यादातर ये तो थियोरी सब्जेक्ट्स में होता है, क्योंकि हम जब लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो ये वो आंसर्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग का हमें चांस और स्कोप मिलता है। प्लानिंग समझे आप लोग कितना परफेक्टली बनाया है कि भाई पहले 2 हफ्ते पूरा सिलेबस पोर्शन को मैंने कंट्रोल किया, तीसरे हफ्ते के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? तीसरे हफ्ते के अंदर मैं लेफ्ट ओवर चैप्टर्स खत्म कर रहा हूं और लॉन्ग आंसर राइटिंग शुरू कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? और गोल क्या है हमारा तीसरे हफ्ते का कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है और सारी एक्सरसाइजेस जितनी भी है सारी कंप्लीट करनी है। और अगर थर्ड हफ्ते के अंदर, और सेम 2 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा और ऊपर 1 घंटा आपको डालना है, 2 घंटा डालना है, आपकी मर्जी। एक चीज बता देता हूं आगे जाने से पहले, कुछ भी हो जाए अपना बेसिक लाइफस्टाइल जीना छोड़ना नहीं। आई रिपीट अगेन, कुछ भी हो जाए आपका बेसिक लाइफस्टाइल जीना छोड़ना नहीं। बेसिक लाइफस्टाइल अगर आप जीना छोड़ दोगे ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? आप लोगों को इस रूटीन के अंदर ब्रीदर टाइम चाहिए। ब्रीदर टाइम का मतलब ये नहीं है कि फिल्में लगा के बैठ गए, ओटीटी पे बैठे हो, स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे हो। नहीं करना है, नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। आधा घंटा फोन चला लिया, 10 मिनट दोस्तों से बात कर ली, और ये टाइम बता रहा हूं ना, या कॉन्क्रीट एक्यूरेट टाइम बता रहा हूं, इससे ज्यादा करना भी नहीं। और ना दूसरों के साथ शेयर करते मत बैठो कि तुम लोग क्या अचीव किए हो, क्या नहीं किए हो, कितना हुआ है। चल रही है पढ़ाई, ना बुरा बोलो ना अच्छा बोलो, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, हो जाएगा। अब देखते, अब तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होता है। नजर इज रियल, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 4th वीक के। कुछ भी अगर ऊपर रह गया है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज याद रखना, 4th वीक ना आपका फुल रिवीजन के लिए होना चाहिए।
पूरा 4th हफ्ता फुल रिवीजन के लिए फोकस करो, और किसी चीज पे आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पूरे रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन, एक दिन एक सब्जेक्ट पूरा दिन उसकी रिवीजन करो, दूसरा दिन दूसरा सब्जेक्ट पूरा दिन उसकी रिवीजन करो। और एक बात बताऊं, थ्योरी सब्जेक्ट है, नोट्स बना लिए ना, रिवीजन के अंदर भी और माइक्रो नोट्स बनाना शुरू करो। वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो लाइंस बार 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 दिमाग में हिट होएगा ना, तो पता है क्या होगा, एग्जाम में आंसर लिखते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? फिर आता है सॉल्व करो 5 सैंपल पेपर्स। क्या करना है हम लोगों को सॉल्व करने हैं 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने। सैंपल पेपर मतलब क्या? वो होता है ना कि बोर्ड के पहले कुछ पेपर्स आते हैं, जैसे हम लोग का प्री बोर्ड होता है ना, पिछले साल के प्री बोर्ड के पेपर देख लो, मोस्टली सेम होते हैं सारे पेपर्स। और अगर आप चाहो तो जो पिछले 5 पेपर सॉल्व किए थे उसी के अंदर फिर से सॉल्विंग शुरू करो। ऐसा हो सकता है 90% केसेस में होता है कि क्वेश्चन रिपीट आता है, तो आपके एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सेम आते हैं, कुछ इनोवेटिव तो आने से रहा, तो चिंता क्यों करनी है, बोर्ड का पेपर है, निकल जाएगा, हंसते खेलते कट जाए रास्ते वाला हिसाब किताब है। और अगर पिछले और कोई पेपर मिलते हैं तो वो पेपर्स निकाल लो, पिछले और 5 साल के। ये होने के बाद सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाओ, उसको मेमोराइज करना चालू करो फ्री टाइम में। चाय पी रहे हो, फॉर्मूला लिख के निकालो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, फॉर्मूलाज लिखो, कीवर्ड्स और मीनिंग लिखना शुरू करो। इससे हमारा आंसर बड़ा ही क्लियर और क्रिस्प और क्या कहते हैं, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 5 डेज ऑफ फेब के बारे में। काय की बात करेंगे? 5 डेज ऑफ फेब के बारे में। जनवरी का महीना खत्म, अब जो 5 दिन है फरवरी के, ये 5 दिन है पेपर के पहले के बता रहा हूं, तो 5 से 10 दिन। यहाँ पे 2 घंटा मेन सब्जेक्ट टॉपिक फर्स्ट पेपर का करना है आपको, फिर 2 घंटा पास्ट पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आने वाले एग्जाम की, 1.5 घंटा रिवीजन करना है फिर से आने वाले एग्जाम के सब्जेक्ट का टॉपिक्स का, 1 घंटा जो भी उस सब्जेक्ट में वीक चैप्टर है उसकी रिवीजन करनी है। ये चीज आप लोगों ने करनी है सारे सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम गैप के बीच में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है 10 फेब को, दूसरा पेपर है आपका मान लो 22 फेब को, तो जो गैप है ना, गैप, इसमें आराम नहीं करना है, एंजॉय नहीं करना है, एग्जाम के 3-4 दिन पहले एक्टिव नहीं होना है। भले ही हो चुका है, बार 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 सेम चीज करनी है। 2 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, जैसे आपको ठीक लगता है करो, ये करना पड़ेगा हर पेपर के पहले। वंस यू डू दिस रिलीजियसली, शिद्दत से, और ये जो ऊपर जो 4 हफ्ते है ना, इसमें जो रह चुका है ना, वो बाकी रहेगा कुछ, वो कर लो। कोई डाउट है वो टीचर से पूछ लो, कांटेक्ट करो, रीच आउट करो, पर इसको करना शुरू करो। और अगर यहां तक आए हो तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, आई विल स्कोर 90% इन 12th बोर्ड। नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। और ये बात बताऊं, अगर आप आज 0 पे भी हो ना, 0 पे, प्रीलिम से शुरू करो। ये जो टाइम टेबल बना है इसको स्टिक करके चलो। डिफिकल्ट होगा, पहला हफ्ता टफ जाएगा, मैं जानता हूं, पर इम्पॉसिबल नहीं है। देखो मेरी एक चीज याद रखना, इफ यू आर इन 12th बोर्ड ना, या फिर लाइफ का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, लाइफ आपको ऊपर से नीचे लाके पटकेगा। Once you fall down ना, you will feel like shit. People will talk about you. Relatives की expectation, दोस्तों को प्रूव करने का कंपटीशन होता है, मैं इससे होशियार हूं, मैं इससे ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। अलग प्रकार का प्रेशर, घर में प्रॉब्लम है, there are so many things. When life will pull you down ना, you will feel that this is the end of the world. But trust me when I say this, it is not the end of the world. It is just a small phase और hiccup, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट हम लोग इन्हीं सारी चीजों से सीखते हैं। लाइफ के अंदर जब चैलेंज आता है तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे हो। सो आई होप आप लोग इस चीज को सीरियसली लोगे और इस शेड्यूल, इस टाइम टेबल को बहुत ही शिद्दत से स्टिक करके चलोगे। और अगर आपको आपके पर्सनल शेड्यूल के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, रीच आउट टू मी, रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू, we will do anything that it takes, but आपको रीच आउट करना पड़ेगा।
आप करोगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे. If you feel like sharing it with your parents, share it with them. Act, behave as if they are your friends और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा परमानेंटली. ये मेरी गारंटी है आप लोगों को. करना सीखो, इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स. और मैं बोर्ड्स के टाइम पे भी आपके लिए कुछ खास चीजें लेके आऊंगा बीच बीच में, तो उनके साथ भी मेरे साथ स्टिक करके चलना उसके अंदर भी, ताकि आप लोग को हर प्रकार का नॉलेज और हर प्रकार की सक्सेस मिलती रहे. दिस साइड शुभम जोशी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.